सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलिए सतगुरुदेव की जय हो। सच्चिदानंद जय हो। पहले के जमाने में पहले के समय में और आज के समय में बहुत सी चीजों का अंतर आ गया। पहले आदमी बेईमान कम था, झूठ छल कपट कम करता है। आजकल का आदमी है ना, बेईमान ज्यादा है, झूठ छल कपट भी ज्यादा है। इसलिए थोड़ा बहुत सुने का तो असर ही नहीं होता उसको। ज्ञान भी सुने तो ज्ञान का भी असर नहीं होता। और गुरु के पास में कितने समय तक रुके तो धीरे धीरे तो थोड़ी समझ में आने लगती है। लेकिन तुरंत जो है सुनना, पहले क्या होता था, शिष्य इतना तैयार होता था कि उधर सदगुरु ने बोला उधर उसने समझा, बस इतनी देर लगती थी। क्योंकि हृदय शुद्ध था, अंतःकरण शुद्ध था, सरलता थी, छल कपट बेईमानी, बुद्धि अशुद्ध नहीं थी। तो बुद्धि अशुद्ध नहीं थी तो जैसे शीशा हो और शीशे में अपना मुख देखना हो तो शीशा बिल्कुल साफ हो, और वो कोई कहे गुरु से जाकर के कि मुझे तो शीशे में अपना मुख देखना है, तो गुरु कह दे देख अपने शीशे में देख, तुझे अपनी शक्ल दिखाई देगी। अगर शीशा साफ है तो जैसे ही देखेंगे शीशे को शक्ल दिख जाएगी। और शीशा अगर खराब है, धूल मिट्टी है, साफ ही नहीं है, तो फिर शक्ल दिखेगी नहीं। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, शक्ल देखने के लिए पहले शीशा साफ करना पड़ेगा। शीशा साफ करने के बाद फिर वो बात समझ में आती है, पहले नहीं आती है। पहले शीशा साफ होता था अंतःकरण का, मन बुद्धि का। जैसे ही गुरु के पास कोई जाता, गुरु इशारा करते, तुरंत ये समझ जाते, हाँ अनुभव हो जाता, मतलब जो बोला है वो आत्मसात हो जाता। और उसके लिए जो गुरु उनके प्रति श्रद्धा भी पूर्ण होनी चाहिए। आज इन चीज की कमी आई है। आज जो है गुरु पर ही पूर्ण विश्वास नहीं है, अपने आप पर ही पूर्ण विश्वास नहीं है। इसलिए बात जब पूर्ण विश्वास ही नहीं है तो कैसे पूरा हो पाएगा उनके वाक्यों का। फिर आज के युग में सबसे ज्यादा, अभी का जो युग है उसमें सबसे ज्यादा बिगाड़ने में काम किया है साइंस विज्ञान ने, अशुद्ध करने में। साइंस अपनी जगह पे ठीक है, साइंस बुरी नहीं है, विज्ञान तो सही है, क्योंकि विज्ञान ने सुख सुविधा के साधन पैदा करे। अगर विज्ञान न होता तो हमारे पास इतनी मशीनरी नहीं होती, सुख साधन के सामान नहीं होते। अब विज्ञान ने लाइट पैदा करी है तो अब आराम से बैठो, कहीं भी देखो, कुछ भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है।
बिजली से सिर्फ देखना ही नहीं होता, बिजली से सारी मशीनें चल रही हैं, कितने कितने काम हो रहे हैं, अनंत काम हो रहे हैं एक लाइट से। और फिर वो यंत्र बनाए, ट्रैक्टर, देखो किसानों के लिए ट्रैक्टर बनाया है, और ऐसी संसार की चीजें बनाई हैं। अगर ये नहीं होती तो पहले क्या होता था, बैल और ऊंटों से पूरे पूरे दिन घूमते रहते, मत्था पिचाई करती और फसल भी कितनी बुआई कर लेते, थोड़ी बहुत होती थी। की है आप लोगों ने तो की है, आपको तो पता है भी पूरे पूरे दिन फिर करके भी क्या होता था, उतना नहीं होता था। हालांकि ये बात जरूर है कि तब भी संतुष्टि थी, ठीक है ना। भी जब बैलगाड़ी या ऊंट गाड़ी चलाते थे, ऊंट किसी भी हल चलाते थे, तब भी आदमी आराम से रोटी खा रहा था, बैठ रहा था, सब कुछ तब भी हो रहा था। और अब बड़ी मशीन आ गई, बहुत कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन टाइम फिर भी नहीं है। जो काम एक बैल से होता था 1 महीने में, वो आज 1 दिन में होता है, घंटे में होता है। जो आप गेहूं निकालते थे मतलब 2-2 महीने में, वो 1 घंटे में घर में निकाल के घर पे आ जाते हो। फिर भी आदमी कहता है टाइम नहीं है। देखो ये कमी आई है। भी साइंस ने तो अपना सही काम किया, विज्ञान ने तो सही काम किया, भी आपको सुविधा दे दी भी आपको टाइम न हो तो आपको टाइम मिल जाए। क्यों? जिस काम को आप 2 महीने में करते हो, साइंस के विज्ञान के द्वारा ये कंपेन है, कंपेन 1 घंटे में सब काम कर देगी। बैठे रहो, आज भी ना हाथ से लाना ना कुछ करना, कपड़े सफेद पहन के खेत पे एक किनारे बैठ जाओ, 1 मिनट में निकाल के, वो 1 घंटे में निकाल के आपका सेट कर डेरी कर देगी, लो जी हो गया काम, और वो भी घर पे पहुंचा देंगे, आप सिर्फ खड़े रहो, इतनी सुविधा दे दी। अच्छा, ऐसे ही मोबाइल का, पहले रिश्तेदारी में जाना हो, कोई समाचार देना होता तो जा करके दे के आओ। आदमी घर से खेत में भी समाचार देना तो खेत में जाके बोल के आओ, ठीक है। गांव में भी एक दूसरे के कहना तो बोल के आओ। अब मोबाइल की इतनी सुविधा है कि आप अपने कमरे में बैठे हो, पूरी दुनिया में 1 मिनट कहीं जाओ, पूरी रिश्तेदारी से बात कर लो। और इतना नहीं, फेस टू फेस, आजकल वीडियो कॉल है, फोटो सामने आएगा, बिल्कुल सामने फोटो भी दिखेगा। अब पहले ये कल्पना भी नहीं होती थी कि आमने सामने मोबाइल में बात, आदमी बात कर लेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर देख लो, हो रहा है ना, कितना बड़ा विज्ञान ने वो किया। और एक मोबाइल के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं। अभी लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन में सारी कंपनियों के जितने भी कार्यकर्ता थे घर पे बैठे कंप्यूटर से सब काम करते रहे। बच्चे घर पे बैठे के स्कूलों की पढ़ाई बच्चों के साथ, टीचर जुड़ा रहा, मास्टर जुड़ा रहा, भी तुम क्या कर रहे हो, करते हो कि नहीं करते। पर अगर मान लो अगर मोबाइल न होता, इंटरनेट की सुविधा न होती, तो साल में तो बच्चे मास्टर को भूल जाते। अभी तो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत पढ़ाई भूली। मैं कहा थोड़ी बहुत तो भूली है, मास्टर रोज याद तो करा रहे हैं, रोज मिल तो रहे हैं, रोज नमस्ते हो रही है, रोज काम दे रहे हैं, ये काम करना है, आज ये करना है, पेपर भी हो रहे हैं, सब कुछ मोबाइल से हो रहा है। पढ़ाई की कितनी सुविधा दी, हर काम में ऐसे सुविधा दी है, आने में, जाने में, बात करने में, सुनने में, ज्ञान लेने में, देने में। पर ये सब चीज से आदमी ने कचरा तो इकट्ठा कर लिया, पर उसे फायदा नहीं उठाया। फायदा ये उठाना चाहिए था, अगर इस बात से समझ लेता वो भी, इसका उपयोग है, मेरे को समय मिल गया, मैं इतना समय, जो काम मैं 2 महीने से करता वो भी मैंने 1 घंटे में कर लिया, तो मुझे संतोष होना चाहिए ना भी। मैं अब 1 घंटे में करके अब 2 महीने के लिए फ्री हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए फ्री नहीं, संतोष नहीं किया ना। जो काम यहाँ बैठे बैठे हो रहा है, कहीं भी समाचार पहुंचाओ, लेकिन संतोष नहीं है, फिर भी 1 मिनट उसको चैन नहीं है, भागा बाहर। तो ये सारा संतोष खो दिया, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर दिया, अपनी इच्छाएं कामनाएं और बढ़ा ली। जबकि ये सब कुछ करने के बाद करना क्या था, ये काम तो सब मशीनें करती, आदमी सिर्फ भजन ध्यान स्मरण योग करता, ध्यान करता, स्मरण करता, खेलता, आनंद से परिवार में बैठ के बात करता, हंसता खेलता। इंसान की जीवन तो इसलिए दिया था, उल्टा कर दिया। एक संत से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, अगर सारा विज्ञान ही विज्ञान हो जाएगा, सारा कंप्यूटर सारा काम करने लगेगा, मशीनें सब काम करने लगेंगी, तो आदमी तो बेकार हो जाएगा, फिर आदमी का क्या फायदा है। तो संत कहते कि आदमी कोई काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है,
हाँ, आदमी पर काम के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आदमी तो अब उसके सिमरन के लिए, आदमी ध्यान के लिए, आदमी योग के लिए, आदमी ज्ञान के लिए, आदमी विद्या के लिए, आदमी तो हंसने खेलने आनंद के लिए हुआ है। आदमी के जीवन में तो आनंद होना चाहिए, हर वक्त तो खेलता रहे, हंसता रहे, मस्ती मनाए। आदमी तो मस्ती मनाने के लिए है। अब वो मस्ती तो खो गई, आनंद भी खो गया, चैन भी खो गया, सुविधा सारी आ गई। वो सुविधा किस काम की है? वो सुविधा किसी काम की नहीं है, उसने सारे जीवन को बर्बाद कर दिया। हाँ, तो आज के युग ने बहुत बर्बाद किया है। ज्ञान के साधन ज्यादा हो गए। अब बच्चों को देखो, अब पहले के बच्चे मान लेते थे, काम भी करवा देते थे, पानी भी डाल देते थे, कोई लोटा कोई कहते तो ये पानी ले, तो पानी भी और भी सेवा करते, पास में बैठते भी, खेलने भी जाते थे, सब काम कर लेते हैं। अब बच्चा सिर्फ एक मोबाइल में रहता है। स्कूल में तो उनको मजबूरी है, स्कूल में मजबूरी से जाते हैं वो कि उनको पढ़ना पड़ेगा। घर से भी दाब होती है, अध्यापक की भी दाब होती है उसको, इसलिए वो पढ़ता है। नहीं तो अगर उसको छूट दे दी जाए ना, तेरी छूट, तेरा मन माने तो पढ़, मन माने तो मत पढ़े, पढ़ेगा नहीं। मोबाइल के अंदर ही हमारे मिलने वाले थे फिरोजाबाद में, उनका लड़का बहुत होशियार था, बहुत दिमाग था उसका। तो घर वालों ने सोचा कि ये बच्चा का दिमाग अच्छा है और यहाँ घर पे रह के इसकी पढ़ाई बढ़िया नहीं हो रही है, तो इसको बाहर पढ़ा दें, थोड़ा 2-4 लाख रुपए खर्चा और लगा दें, बढ़िया होटल में रहेगा तो पढ़ाई करके अच्छी नौकरी लग जाएगा, अच्छी डिग्री प्राप्त हो जाएगी, इसको अच्छे लेवल के नंबर आ जाएंगे। उसको भेज दिया, बाहर आगरा ही भेज दिया। वो होटल में रहा, सब कुछ रहा, और जब 2 साल पढ़ाई करने के बाद में रिजल्ट आया तो फेल हो गया। वो ज्यादा बिगड़ गया, वो तो फेल हो गया। अब फेल होना नहीं चाहिए था, बड़ी परेशानी हुई। तो क्या इसको कुछ हो गया, इसके दिमाग कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे भी बुलाया वहाँ, मुझे बुलाया, मैं भी गया, देख के सब देख करके मैंने कहा इसको कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई इसका दिमाग खराब है, ना इसका भूत प्रेत है, ना कुछ है। ये सही सही बात बताए, भी इसने पढ़ाई नहीं करी, इसने समय कहाँ लगाया, वो सही सही बात बताई है। तब तक उसका दोस्त आ गया एक मिलने वाले, मैं बैठा ही था, मैं बोल ही रहा था, तब तक उसका दोस्त आ गया। उसने कहा गुरुजी मैं सही सही मैं बता दूं, हम दोनों एक ही कमरे में रहे हैं, मैं भी साथ में रहा हूँ, साथ में हम दोनों एक साथ पढ़े हैं। इसके फेल होने का कारण ये सामने बैठा है, मैं बता देता हूँ आपको सच बात क्या है, ये तो बोलेगा नहीं। ये पूरी रात मोबाइल चलाता रहा, नेट चलाता रहा, इसने पढ़ाई नहीं करी। सर काम फेल भी हो गया, पूरी रात नेट में लगा रहा, देखता रहा, मोबाइल देखता रहा, क्या किया, कुछ नहीं आया हाथ में। मोबाइल से क्या रहा, लोग पूरे दिन में वे रहते हैं। घर आए पे तो आदमी को टाइम नहीं है रिश्तेदार को भोजन कराने का, चाय पानी बनाने का, बात करने का। मोबाइल पे रोज भेज रहा है मैसेज, रोज राम राम भेज रहा है, रोज कुछ हालचाल मुझे पूछ रहा है, मोबाइल पे रोज चल रहा है। रोज एक चाय की प्याली भेज देता है, कोड़े भेज देता है, रसगुल्ले भेज देता है, खा लो मोबाइल पर। क्या मोबाइल में कुछ क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। कंजूस थे, एक प्रसिद्ध कंजूस था, तो गांव के अंदर नाम उसका प्रसिद्ध था कि बहुत कंजूस है, इससे बड़ा कोई कंजूस नहीं है। तो एक आदमी ने कहा कि चलो आज पता लगाता हूँ भी वाकई वो कंजूस है क्या। वो भी बहुत होशियार था, तो वो गया जी, वो गया तो उसने क्या किया, कागज के फूल बना करके गुलदस्ता, कागज का गुलदस्ता बनाया उसने, कागज का गुलदस्ता बना करके, और कहा इसको भेंट दे के आऊंगा। तो वो गया, वो जाके पता लगाया कि फलाना घर पे है कि नहीं जी, वो तो गांव गए हुए हैं, उनका लड़का था, यहाँ लड़का घर पे है, चलो कि हम तो उनसे मिलने के लिए आए थे और हम उनके लिए एक भेंट लेके आए हैं। उन्होंने कहा चलो भेंट हमें दे दो, कोई बात नहीं, स्वीकार है। वो भेंट दी तो वो क्या था, कागज का फूल था। उन्होंने कहा ठीक। अब वो कंजूस का लड़का यहाँ पर था, उसने कहा आप यहाँ पर हमारे आए हो और कोई चाय का नहीं, चाय पानी का बस ठीक है, कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है कोई बात नहीं, अब आप आए हो, आप हमारे लिए भेंट लेके आए हो, तो ठीक है हम भी आपके लिए एक भेंट दे देते हैं, आप हमारी भी भेंट स्वीकार कर लो। तो आप तो लेके, वो तो कागज पे फूल बना के ले गया था, उसने हवा के अंदर पहन दिया, ऐसे करके ऐसे आम बना दिया कि लो, ऐसे आम बना करके 2 आम बनाए, 2 आम उसको भेंट में दे दिए, ऐसे ही आकाश में हवा में बना के ऐसे बना के दे दिए।
चला गया। वो सोचता जाए कि नाम सुना था कि कंजूस है, अभी उसका बाप तो मिले नहीं, बेटा मिला है, पर कब बेटा भी नहीं है। मैं कागज के तो बना के लेके गया फूल, उसने तो हवा में बना के पकड़ा दिए, स्वागत कर दिया। हाँ, तब तक शाम को आ गए उनके पिताजी। पिताजी आए तो उन्होंने कहा, पिताजी को बैंड, उन्होंने बैंड से कहा कि पिताजी ये है, वो आपके लिए बैंड लेके आया था। बोला कौन आया था? ऐसे से आया था फलाने गांव से, मैं तो जानता नहीं, आपका नाम लिया रही, आपके लिए भेंट है। उन्होंने कहा ठीक। तो क्या बेटा, उन्होंने भेंट तो दी, फिर तुमने भी उनका मान सम्मान किया? हाँ पिताजी, मैंने भी मान सम्मान किया। तो क्या आपने क्या भेंट किया? कि मैंने उनको 2 आम भेंट किए थे। उसने कहा 2 आम कैसे भेंट किए तुमने 2 आम? कि मैंने ऐसे करके ऐसे आम भेंट किए, ऐसे आम भेंट कर दिए ऐसे बना करके। तो पिता ने 2 कान के नीचे एक छंडी, बेवकूफ है, बैठ करने लगा तो इतने बड़े बड़े आम क्यों किए? इतना भी तो दे सकता था। है ये बताओ, इतना बड़ा आम दे दिया उसको, उसने हाथ से बनाया ना, कितने बड़े आम दे दिए, 2 एक दिया कान के नीचे। अरे इतने आम से भी तो काम चल सकता था, आम इतना बड़ा आम दे दिया उसको, बेशर्म। तो कंजूस, इतने बड़े कंजूस लोग हैं देने के लिए। तो आदमी मोबाइल पर व्हाट्सएप पर तो भेज रहा है, घर पर बैठ के उसको चाय पिलाने का, रोटी खिलाने का टाइम नहीं है, पास में बैठने का प्यार से 2 मिनट, कोई दूर से चल के आए रिश्तेदार है उसके पास, प्रेम से 10 मिनट बैठ जाए, बातचीत कर ले, वो आदमी के पास टाइम नहीं है। और बैठ भी जाएंगे, अगर पूरे परिवार के लोग आगे, वो भी बैठे हैं, रिश्तेदारी आगे बैठे हैं, तो बैठे होंगे, एक दूसरे की तरफ पीठ होगी और मोबाइल में आंगली चलती होगी। मोबाइल में उनकी आंगली बंद होगी नहीं। जब मोबाइल में आंगली बंद नहीं हो रही तो तुम रिश्तेदार से, तुम प्रेमी से बात क्या कर रहे हो? क्या वहां बैठने का क्या मतलब हुआ? इसे तुम बैठो ही नहीं, समझ लिया ठीक है, रिश्तेदार भी समझ लिया, जरूरत ना इसको जरूरत है ना इसको जरूरत है, तो अब रिश्तेदारियां कहाँ रह गई? इस मोबाइल ने उसको भी खत्म कर दिया है। आज भी पास टाइम ये भी नहीं, प्रेम से बैठे, परिवार में बैठे। अब पूरे पहले परिवार, सब पूरा परिवार पहले एक साथ बैठता था, साथ में भोजन पाते थे, सुख करते, हंसी करते, मजाक करते, हंसते रहते, खेलते रहते, भोजन भी पाते रहते, बनाते रहते, पता ही नहीं चलता था, परिवार में मस्त होते थे। अब पता ही नहीं है कौन कब खा गया भोजन, कब किसी ने भोजन कर लिया। और अगर पूरा परिवार पहले तो इकट्ठा बैठता नहीं, और बैठ जाए तो अपने अपने मोबाइल में होते हैं। पहले गांव में 1-2 टीवी होती थी, सारे गांव के लोग वही बैठ जाते थे, अब हर कमरे में टीवी होगी अलग अलग। शहरों में देख लो, हर शहर में हर बच्चे की टीवी अलग है, मोबाइल अलग है, हर कमरे में अलग अलग लगा हुआ है। अब मोबाइल पहले एक सरकारी मोबाइल लग जाता था, वो फोन, टेलीफोन, तो सारे उसी सरकारी फोन से ही पूरा गांव काम चलाता था। और अब परिवार में 5 है तो 5 के पास मोबाइल है, और उनको भी टाइम नहीं है कि बात कर ले, वो भी लाइन बिजी रहती है। हाँ, दूसरे फोन से करो आप, ये हालत है ना। ये क्या है? विज्ञान का दुरुपयोग है, ये विज्ञान का दुरुपयोग है। विज्ञान गलत नहीं है, बनाने वाले ने तो गलत बनाया ही नहीं। बनाने वाले ने तो आपको सुविधा दे दी भी, आप 1000 किलोमीटर जाओगे आओगे, इसलिए आपको इतना से है, यही बैठ के बात करो, टाइम फ्री उसको रख दो एक साइड में, बस बात खत्म हो गई। अब उसको सिर पर क्यों ले रखा है? लेकिन 24 घंटे मोबाइल को खोपड़ी में बिठा लिया लोगों ने। अब खोपड़ियाँ तो हो गई खराब, तो मोबाइल खोपड़ी में आ गया तो वो खोपड़ियाँ तो खराब है। जब खोपड़ी खराब है तो निर्णय कहाँ से अच्छे होंगे, शांति कहाँ से आएगी? ये यंत्रों, अपने आप को यंत्रों के साथ रह रह के आदमी खुद यंत्र हो गया, ये मनुष्य खुद यंत्र हो गया। अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म का एक ही मतलब है आत्मज्ञान हो जाना। अगर जीवन में आत्मज्ञान नहीं आया तो मनुष्य कहलाने का ले, अध्यात्म से ही मनुष्य मनुष्य कहलाता है। बिना अध्यात्म के, बिना धर्म के मनुष्य मनुष्य है ही नहीं है। क्यों? बिना अध्यात्म के आदमी और सब कुछ हुआ जा सकता है, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, मैकेनिक बन जाएगा, धनी बन जाएगा, पैसे वाला बन जाएगा, पद वाला बन जाएगा, सुविधा वाला बन जाएगा, और सब सामान इकट्ठा कर लेगा, लेकिन मानवता नहीं आएगी उसके अंदर। मानवता किससे आएगी? अध्यात्म से आएगी। और अध्यात्म ही उसको सिखाता है ये कि तुम मानव कैसे बनोगे,
मानव का मतलब अपनी आत्मा को जानना, मैं क्या हूं ये जानना। मैं सत्य चित आनंद हूं कि नहीं, आनंद खो गया, सत्य भी खो गया, चेतन भी खो गया, यंत्र बन गया है। यंत्र कहते हैं जड़, जड़ जो जड़ वस्तु होती है वो यंत्र की तरह। जैसे मोबाइल है, चलने को तो मोबाइल भी चल रहा है, चलने को टीवी भी चल रहा है, चलने को मशीन भी चल रही है, चलने को हवाई जहाज भी चल रहा है, चलने को ट्रेन भी चल रही है, चलने को कंप्यूटर भी चल रहा है। उनमें कितना ज्ञान है, लेकिन है तो यंत्र ही ना। अगर आत्मीय व्यक्ति के अंदर सच्चित आनंद करुणा मुदिता प्रेम सौंदर्य अगर प्रकट नहीं हुआ तो वो मानव नहीं है। मानव का एक ही अर्थ है ये चीजें पैदा हो जाना, और ये चीजें पैदा होती हैं सदगुरु के पास बैठने से। और सदगुरु के पास बैठे तो तुरंत लाभ कब होगा, जब कूड़ा कबाड़ न भरा होगा। अगर कूड़ा कबाड़ भरा होगा तब फिर टाइम लगेगा, फिर साधना करो, भजन करो, सिमरन करो, सेवा करो। सेवा करते हुए, सिमरन करते हुए, भजन करते हुए, साधना करते हुए धीरे 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 उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध हो जाएगा तो सत्य उसके अंदर प्रकट हो जाएगा। जैसे बादल, सूर्यों के आगे बादल आ जाते हैं, सूर्यों को कुछ नहीं करना पड़ता, ना सूर्यों के साथ कुछ करना है। क्या करना है, अगर सूर्यों को देखना है तो बादलों को एक तरफ करना है। जब धीरे धीरे हवा चलेगी, हवा के झोंके आएंगे तो बादल एक तरफ हो जाएंगे। बादल एक तरफ हो जाएंगे तो क्या होगा, सूर्य सामने। सूर्य लेके थोड़ी आए थे ना, सूर्य तो वहीं था। हम लोग, आप लोग कुआं बोर करते हो नीचे, तो जमीन में, धरती में जो कंकड़ है, पत्थर है, रेता है, मिट्टी है, वो धरती बहुत दूर करते हो, जल तो नीचे मौजूद ही है। जल को पैदा थोड़ी करते हो आप, जल को कोई पैदा कर भी नहीं सकता, जल तो पहले से वहां है। सिर्फ उसके ऊपर जो कूड़ा कबाड़ आ गया उसी को हटाना है। वो हट गया तो वो चीज प्रकट हो जाएगी। तो हमारे ऊपर मन बुद्धि शरीर, हमने दोष पैदा कर लिए, हमने अपने ऊपर दोष लाद लिए हैं, कामनाओं के, इच्छाओं के, वासनाओं के, आकांक्षाओं के, राग द्वेष मोह ममता, मेरा तेरा, अच्छा बुरा, घाटा नफा, मान सम्मान, ईर्षा मान बढ़ाई, पता नहीं क्या क्या, ये चीजें हमने ऊपर से लगा दी ना। अगर ये हट जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो वो तो पहले ही वहां पर है। आत्म रूप तो पहले ही विराजमान है, आत्मा राम वहां पहले ही विराजमान है, कहीं से लेके नहीं आना। जैसे कहते बन कस्तूरी नाभि कुंडल बसे और बन ढूंढे बनवाए, मृग ढूंढे बनवाए। कस्तूरी तो मृग की नाभि में बसती है, और मृग ढूंढे बनवाए, तैसा राम तुझ में वन में है नाई। ये आदमी तो वन में ढूंढ रहा है, मृग तो वन में